अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीज़ जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 चैप्टर 7 के ऊपर, और इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक होगी, क्योंकि 11-12 मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ ही अटैच कर दिया था। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका जो क्वेश्चन 7 और 10 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7 और 10, अभी तक की डिस्कशन के अंदर अगर आप पहली एक्सरसाइज में देखें और इसमें देखें तो उसमें आखिरी 2 सवाल पर्टिकुलरली, और इसमें ये 7 और 10 स्पेसिफ़िकली ये क्वेश्चंस जो हैं 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने टोटल ऐसे बताए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का थीम समझें पहले, सवाल क्या है और काम क्या करना है। कहता है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4, एक वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, एंड इज़ पैरेलल टू दैट वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है वो उसके पैरेलल है। अब बात देखें कि एक वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वो इस वेक्टर के पैरेलल है। पहले तो गिवन वेक्टर लिखें, गिवन वेक्टर इज़ लेट्स, मैंने उसको u का नाम दे दिया और वो है 2i - 3j और प्लस 6k। तो जी ये वेक्टर है। अब सवाल वो हमें क्या कर रहा है, मैं आपको पहले इसका थीम समझा देता हूँ। 4 क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में हैं इसी टाइप के, 2 सवाल इसी के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं और 10 के भी 2 पार्ट्स यही हैं। सवाल ये कहता है कि एक वेक्टर, ये फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी ये वेक्टर बन गया, u वेक्टर बना दिया मैंने, ठीक हो गया। वो कहता है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो इसके पैरेलल हो, मतलब वो इसके पैरेलल है, लेट्स ये है, और उसकी मैग्नीट्यूड 6 हो। तो इसके पैरेलल वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 6 हो। तो अगर मैं ऐसा कर लूं कि इस वेक्टर की जो भी मैग्नीट्यूड है मैं इस वेक्टर का बना लूं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फर्ज करें इसकी 2 मैग्नीट्यूड है, 3 है, जो भी है, यूनिट वेक्टर फर्ज करें ये बन गया इसी का u कैप। इस यूनिट वेक्टर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो ये आसान सा प्रोसेस है कि जब भी आपको किसी वेक्टर के बारे में ये कहा जाए कि ये वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड इतनी है और वो फलां वेक्टर के पैरेलल है, तो जिस वेक्टर के वो पैरेलल हुआ करे आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद उसको उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा थीम होगा। मैं सबसे पहले इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, u का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, ये आ जाएगा। 4 प्लस 9 13 प्लस 36 दैट इज 49, और जो कि आ गया हमारे पास 7, ठीक हो गया। ये हमारे पास u मैग्नीट्यूड आ गया। इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो वो आ जाएगा u कैप, दैट इज u वेक्टर ओवर u मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा जी। u वेक्टर क्या है, ये है 2i - 3j प्लस 6k। इसको 7 से कर देता हूँ मैं डिवाइड। लो बच्चों, ये आ गया एक वेक्टर जो कि 1/7 एक साइड पे लिख लेते हैं, 2i - 3j प्लस 6k। लो जी, ये वेक्टर बन गया। यहाँ से एक और बात भी समझ में आती है, हर यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर के पैरेलल होता है जिसका वो यूनिट वेक्टर बना हुआ होता है। आप चेक कर लें, पैरेलल की डेफिनेशन यही है, a = λ टाइम्स b, तो वही बन रही है। एनीवेज, ये वो वेक्टर बन गया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैंने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जिसकी मैग्नीट्यूड 6 हो, तो सिंपल बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाइंग बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6u कैप इज इक्वल्स टू 6/7, ये आ जाएगा 2i - 3j प्लस 6k। लो जी, ये आपके पास 6u कैप बन गया। इसको फ़र्ज़ करें मैं v का नाम दे देता हूँ 6/7, और आपको दिखाने लगा हूँ कि ये कैसे पैरेलल वेक्टर है। इसको मैंने u कहा था तो ये u कर दिया। सो आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 6 आएगा,
आप ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके देख लीजिएगा। और वो इसके पैरेलल कैसे है आप देखें, v is equals to some lambda times u which shows that these vectors are parallel। सो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे है। और इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं, अगर मैं वो भी इसी में से बता देता हूँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए पार्ट है उसमें उसने कहा फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दिस। आपने वही प्रोसेस करना है, 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 2 होगी। तो आप जो गिवन वेक्टर है, क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 बता रहा हूँ, जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लें और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो ये वेक्टर आ जाएगा। लेकिन उसने कहा 2 ऐसे वेक्टर्स बताएं जिसकी लेंथ 2 है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन बदलेगी, लेंथ उसकी 2 ही रहेगी। इसी तरह इसी 10 का सी पार्ट देखें, उसमें भी एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 5 हो और वो उसके अपोजिट हो, तो आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 पार्ट्स इसके हो गए। और एक ऐसा पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है 7.5 के अंदर, उसमें मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। एनीवेज अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन 8 को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये 4 पार्ट सेम इसी टाइप से हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 जी बच्चों, क्वेश्चन 8 पे जब हम आते हैं, कहता है 3 वेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड z। गिवन दैट, क्वेश्चन 8, गिवन दैट आपको 3 साइड्स दी गई हैं, वेक्टर्स 3 दिए गए हैं। लेट्स मैं बात करता हूँ, उसने नाम दिए हुए हैं u v w, तो आप u v w ही रखें। u वेक्टर जो है 2i 3j 4k, 2i + 3j + 4k, ये आपका एक वेक्टर है। v वेक्टर उसने दिया हुआ है -i + 3j - k, -i + 3j - k, और जो w वेक्टर आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है वो है i + 6j + zk। ये आ गया। अच्छा जी, कहता है कि ये तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ये याद रखें कि जब कोई 3 वेक्टर्स किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो वो ट्रायंगल की रिप्रेजेंटेशन में 2 वेक्टर्स का सम हमेशा तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। आप यहाँ पे बता देंगे एज u v w रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर ये किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ये है कि कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। और वो मुझे पहले ही कंपोनेंट से नज़र आ रहा है कि 2i में से i माइनस करेंगे तो ये i आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 2i + 3j + 4k, इसको प्लस करते हैं हम -i + 3j - k में, और इक्वल रख देते हैं i + 6j + zk के। ठीक हो गया। यहाँ से 2i और -i, ये आपके पास i, 3j + 3j ये आ जाएगा 6j, और 4k - k तो ये आ जाएगा +3k इज़ इक्वल्स टू i + 6j + zk। ओके स्टूडेंट्स, ज़रा गौर करें, i वाला कंपोनेंट i वाले के इक्वल, j वाला j वाले के इक्वल, तो फिर k वाला k वाले के इक्वल, सो z इज इक्वल्स टू 3। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों देखते हैं क्या होता है। 4 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और 4 पोजीशन वेक्टर्स में से आपसे ये कहा जा रहा है कि ये प्रूव करें कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। आपने ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। आप क्या करें, ए बी भी फाइंड करें, सी डी भी फाइंड करें। ए बी और सी डी में से कुछ, या ए बी में से या सी डी में से कुछ कॉमन आएगा और बाकी वो ओरिजिनल वेक्टर बच जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा आपके लिए कर दूँ सॉल्व, तो आप देखते हैं कि क्या बनता है। थोड़ा आइडिया दे दूं आपको इसका। 4 पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन दैट उसने कहा कि ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, ओ सी गिवन है, ओ डी गिवन है।
ये उस क्वेश्चन में देखें, उसने कहा है कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी आर दिस दिस एंड दिस। पहला है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, ये पहला पोजीशन वेक्टर। दूसरा पोजीशन वेक्टर जो उसने दिया हुआ है वो है 3i प्लस जे, 3i प्लस जे। तीसरा पोजीशन वेक्टर बच्चों उसने दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 2 के, 2i प्लस 4j माइनस 2 के। और नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर उसने दिया हुआ है माइनस i माइनस 2, माइनस i माइनस 2j, माइनस i माइनस 2j प्लस के। कहता है जी टू शो दैट, अब हमने साबित करना है, टू शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हमने ए बी को सी डी के पैरेलल साबित करना है। अब ऐसे करें, ए बी भी फाइंड कर लें। ए बी है ओ बी माइनस ओ ए, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है ओ बी 3i प्लस जे माइनस 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस के। तो ये आ जाएगा 3i माइनस 2i, i j माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2j और माइनस के। दैट इज़ योर ए बी। अब हम फाइंड कर लेते हैं सी डी। सी डी स्टूडेंट्स क्या होगा, ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी मेरे पास है माइनस आई माइनस 2j प्लस के, और इसको माइनस मैंने किया 2i और 2i माइनस j, सॉरी ओ सी में से प्लस 4j और माइनस 2k में से। जी माइनस i माइनस 2i, ये आ जाएगा माइनस 3i माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j और प्लस 3k, ये बन जाएगा। अब ज़रा गौर करें, अगर आप इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लें, ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा i प्लस 2j और माइनस k, ये है सी डी। सो बच्चों आप ज़रा गौर करें, सी डी इज इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम ये जो आपका ए बी यहाँ पे बना हुआ था वो क्या, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के। सो ये 3 टाइम्स ये आ जाएगा ए बी। सो आपने देखा टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे कैन बी राइट इज इन दिस फॉर्म। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, और 10 के अंदर मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए और उसका अब रह गया हमारा बी और डी पार्ट। तो बी और डी में से कोई एक मैं करता हूँ और आपका ये एक्सरसाइज को हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। जी बी और डी में से कोई एक पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की इतनी वो लंबी स्टोरी अगर आप देखते हैं तो उसमें सिर्फ पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है, उससे परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर बी, उसमें वो ये कहता है कि फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। गिवन वेक्टर्स आर, जो गिवन है वो लिखें, गिवन दैट आपको जो वेक्टर्स दिए गए हैं बच्चों उसमें v है, v इज इक्वल्स टू i माइनस 3j प्लस 4k, i माइनस 3j प्लस 4k, और v के बाद जो w वेक्टर है वो ai प्लस 9j माइनस ai प्लस 9j माइनस ai प्लस 9j माइनस 12k। लो स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 वेक्टर्स है v और w। अब वो कहता है v एंड w आर पैरेलल गिवन दैट v इज पैरेलल टू w, v जो है वो w के पैरेलल है। सो v कैन बी राइट इज इन दिस फॉर्म, v इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स w, या w इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स v, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना आपने। सो v वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 4k, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स w, यानी कि ai प्लस 9j माइनस 12k। सो ये हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू लैम्डा ai प्लस 9 लैम्डा j माइनस 12 लैम्डा k, ये आ गया। अब i वाला कंपोनेंट i वाले के इक्वल, तो 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा a, इसको 1 कह के यहीं पे स्टॉप कर दें।
या ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो ए इज़ इक्वल्स टू 1 लैम्डा कह के यहीं पर स्टॉप कर दें, इसको 1 कह दें। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास सेकंड कंपोनेंट को अगर कंपेयर करते हैं जे के, तो इधर जे के साथ क्या है 9 लैम्डा माइनस 3/9 इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/3। अगर आप नेक्स्ट के साथ भी कंपेयर करते हैं तो लैम्डा की ही वैल्यू आएगी, लिहाजा ज़रूरत नहीं, पुट इन 1, इसको 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1/-1/3, यानी कि a इज इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन आ गया, ये सोल्यूशन इसका आ गया कि a की वैल्यू आपको पता चल गई। इसी तरह जो इसका d पार्ट है वो भी a और b कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है आपने। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछा करें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।